ये हमने लोन पे ऑटो लिया हुआ है। हम अगर ऑटो चलाएंगे नहीं तो हम लोन की किस्तें कहाँ से भरेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। ये सवारी उठाने जो दूसरे ऑटो मैं कहूँगा कि एक हैरानगी वाली बात है कि गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आपको रोज़गार देंगे, आप बैंक से लोन लीजिए और ऑटो चलाइए बैटरी वाला। इससे क्या होगा, एक तो रोज़गार मिलेगा और पोल्यूशन फ्री शहर रहेगा। लेकिन इन्होंने लोन लेके जब ऑटो चलाना शुरू किया, कुछ ही दिनों के बाद इनके ऊपर डंडा चलना शुरू हो गया कि आप सड़क पे कहीं ऑटो खड़ा नहीं कर सकते, चौक चौराहे पे ऑटो खड़ा कर नहीं सकते। तो फिर क्या है, अपने घर में ऑटो खड़ा करें या सरकार के दफ्तर में ऑटो खड़ा करें। हम देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज आप देख रहे हो कि एक लंबी लाइन में यहाँ ई रिक्शा ऑटो, जिनको हम बैटरी वाले ऑटो कहते हैं, वो आज अपना यहाँ पे दुखड़ा सुना रहे हैं। ये मेरे से इनका पूरी यूनियन का शिष्टमंडल आज सुबह मिलने आया और जो इनकी मांग थी, मैं आपको बताऊं कि मैं कहूँगा कि एक हैरानगी वाली बात है कि गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आपको रोज़गार देंगे, आप बैंक से लोन लीजिए और ऑटो चलाइए बैटरी वाला। इससे क्या होगा, एक तो रोज़गार मिलेगा और पोल्यूशन फ्री शहर रहेगा। लेकिन इन्होंने लोन लेके जब ऑटो चलाना शुरू किया, कुछ ही दिनों के बाद इनके ऊपर डंडा चलना शुरू हो गया कि आप सड़क पे कहीं ऑटो खड़ा नहीं कर सकते, चौक चौराहे पे ऑटो खड़ा कर नहीं सकते। तो फिर क्या है, अपने घर में ऑटो खड़ा करें या सरकार के दफ्तर में ऑटो खड़ा करें। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर कहती है कि पोल्यूशन फ्री रखना है, तो पोल्यूशन फ्री इन्होंने अगर बैटरी वाले ऑटो निकाले हैं तो इनको चलने की परमिशन भी देनी चाहिए। हम सरकार व प्रशासन से यह पूछना चाहते हैं कि दो मापदंड क्यों? अगर बाकी गाड़ियों के लिए स्टैंड हैं, मेट्रो के लिए स्टैंड है, बसों के लिए बस स्टैंड है, दूसरे ऑटो के लिए ऑटो स्टैंड है, तो ई रिक्शा के लिए भी स्टैंड होना चाहिए। आज ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको सड़क में ऑटो ना लगने की वजह से इनकी बैंकों की किस्तें नहीं निकल रही और मजबूर होकर इन्होंने आज प्रदर्शन किया है। इनकी समस्या को लेकर मेरी ARTO साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इनसे मिलकर हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन व ARTO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जल्द शहर में कहीं भी 2-3 जगह पे स्टैंड दिए जाएं ताकि ये अपना गुजारा कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता, आज तो आप देख रहे हो कि लंबी लाइन में ऑटो लगे हैं और सिर्फ ऑटो वाले आए हैं। इसके बाद इन्होंने मन बनाया है कि इनके परिवार, इनके बच्चे इकट्ठे होकर सड़क बंद करके सरकार व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के मजबूर होंगे अगर इनके साथ ऐसा यह अन्याय किया गया तो। इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि जहाँ पे जितने भी ऑटो चला रहे हैं, सार मालिक ऑटो लोन पे लेके चला रहे हैं, किस्तें देना पड़ती हैं। दूसरा नंबर, हम शहर में कहीं भी जाते हैं सर, कहीं से भी ऑटो जैसे गुजारते हैं, ये काले ऑटो वाले गुजारते हैं, गाली गलौज करते हैं, निकालो। और दूसरा नंबर सर, रेलवे स्टेशन जाते हैं, वो मालिक अपनी मन मर्जी के 1-2 रेट मांगते हैं, 500-600 ये मांगते हैं। जब हम उधर जाते हैं तो हमें कोई भी अगर फैमिली बैठी होगी, कोई रिश्तेदार बैठा होगा, इतनी मंदी गाली गलौज करेंगे कि कोई हिसाब नहीं सर। हमने भी पैसे लेके ऑटो लिया सर, तो ऐसा क्यों व्यापार किया जाता हमारे साथ? हमको चोर नहीं है कि यहाँ चोरी से ऑटो लाए हैं, गवर्नमेंट ने दिए तो लाए हैं। यही बहुत आना चाहता हूँ सर। मेन बात है स्टेशन की, स्टेशन से भी जाते हैं सर, तो वो शहर में इतना कोई हमारे साथ गलत करता नहीं है जितना हमारे साथ स्टेशन वाले करते हैं। बहुत वो बोलते हैं कि हमारे स्टेशन है, जैसे उन्होंने ख़रीदा हुआ। ऐसा क्यों है सर? स्टेशन तो हर एक आदमी का है, हर एक आदमी आप वहाँ पे चला सकता है ऑटो। कितनी परेशानी इस समय आ रही है आपके पास जो स्टैंड नहीं दिया जा रहा है, और क्या मांग करना चाहेंगे ARTO और जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे सर, एक तो हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए जाए और दूसरा नंबर हमें छोटा स्टैंड हर जगह पे दिया जाए सर। जैसे MH है वहाँ भी दिया जाए, अपना रेलवे स्टेशन है वहाँ भी दिया जाए, कचहरी चौक है जहाँ भी दिया जाए, जहाँ हमें छोटे स्टैंड दे दें 20-20 गाड़ियों का कि हाँ भाई आप दूर से चल के आओगे तो एक ये पॉइंट रखा है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो। मेन यही है सर। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम अपना परिवार लेके जहाँ रोड में मतलब वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे माँ की, हाँ भाई हमारी मांगे पूरी की जाए। अभी जिस तरीके से कह रहे हैं आपको परेशानी आ रही है, तो आपने लोन पर ये ऑटो लिए, तो लोन की किस तरीके से कहाँ निकल रही है किस्त सर? बड़ा बुरा हाल चल रहा है। घर से किस्त देना पड़ रही है हमें, घर से मालिक घर वालों से मांग के किस्तें दे रहे हैं।
घर वाले बोलते हैं यार तुमने गाड़ी ली क्यों है, अगर घर से किस्त देनी थी, घर से ही सब कुछ करना था, तो इससे बेटर हमने आपने ये लोन लिया ही नहीं होता, ऑटो लिया ही नहीं होता, हम ही खर्चा आपका पूरा करते। घर वाले ये बोलते हैं सर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मंगोत्रा साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे साथ खड़े हो गए। हमारी मांग ये है कि हमें कोई 2, 4, 5 स्टैंड दिए जाएं कि जहां पे हम अपने ऑटो लगा सकें। हर जगह जो पेट्रोल वाले ऑटो के हर जगह पे स्टैंड है। हमारा भी कोई ऐसा कोई ज़्यादा नहीं बोल रहे हम कि उनके हर जगह स्टैंड है, हमारे भी हर जगह हो। हमारे ऐसा हो कि 2, 4, 5 जगह हमारी ऐसी कोई चुन के दी जाए कि जहाँ पे हम अपना ऑटो खड़ा कर सकें। और बात रही है, हमने लोन पे ऑटो लिया हुआ है, हम अगर ऑटो चलाएंगे नहीं तो हम लोन की किस्तें कहाँ से भरेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। सरकार तो हमारे परिवार को पालने में हमारी मदद तो नहीं करेगी। हम इतना परेशान हो गए हैं सर, इतना परेशान हो गए, हम कहीं भी ऑटो लगाते हैं हमें वहाँ से निकाल दिया जाता है, हमें बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं लगाना ऑटो। सर अगर हमें ऑटो लगाने नहीं दिया जा रहा तो सरकार ने हमें लोन क्यों दिया है, किस लिए हमें पहले उकसाया था कि हाँ भाई आप ऑटो लो, आप ऑटो लेके अपने घर का पालन पोषण करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। अगर हमें किस्तें भी अपने घर वालों से मांग के लेनी पड़ी, अगर वो भरनी पड़ेंगी, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है सर। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम अपनी जायज़ मांगे जो हमने रखी है सरकार के आगे, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। आपको परेशान कौन कर रहा है, तंग कौन कर रहा है? सर तंग हमें समझो प्रशासन ही तंग कर रही है, और कौन कर रहा है सर, जिन्होंने हमें पहले लगवा दी है। सवारी उठाने जो दूसरे ऑटो वाले हैं वो जाके शिकायत कर देते हैं, हाँ भाई ये ऑटो वाले यहाँ पे खड़े हैं। सर हमें बताओ, अगर हम वहाँ पे खड़े नहीं होंगे, हम तो उनसे साइड में खड़े होते हैं, उनके स्टैंड पे हम खड़े भी नहीं होते। अगर हम ऑटो चलाएंगे नहीं, हमें काले ऑटो वाले बोलते हैं कि इसका परमिट नहीं है, परमिट हमने थोड़े ना देना है, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ऑटो सस्पेंड किया तब बाहर आए हैं। अब ये बोलते हैं कि इसका परमिट नहीं है, आपके रोड परमिट नहीं है, आपके पास कोई टैक्स नहीं है, वो नहीं है। तो अब हमने तो जैसे फॉर्मेलिटी थी वैसे वैसे करके हमने ऑटो निकाला है। अब जैसे जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे वैसे हम चला रहे हैं, लेकिन हमें ये चलाने ही नहीं दे रहे हैं। मेन सर स्टेशन से हमें फ़ोन वाली सवारी होती है, हमें वो नहीं उठाने देते हैं, डंडे लेके आ जाते हैं हमें मारने के लिए। अपनी सवारी भी नहीं उठाने देते सर, वो छोड़ो अपनी भी नहीं उठाने